लार्जेस्ट यूथ कहूँ या पांचवी बड़ी आबादी, कोई भी यूथ अपने मुल्क के लिए कितना अहम किरदार अदा करती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की नौजवान नस्ल हमारे मुल्क पाकिस्तान को कहां से कहां ले जा सकती है, पाकिस्तान अब सोचता है। आइए चलते हैं आवाम की जानिब। सर, हमारी जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, वो दुनिया में पाँचवें बड़े नंबर पे आती है, ये जानते हैं आप? जी बिल्कुल। हमारा तालीमी जो स्ट्रक्चर है वो इतना क्यों ख़राब है? सर मसला सारा ये है, यहाँ पे मेरिट पे कोई चीज़ जो है वो हल नहीं होती है, सब सिफारिशी लोग हैं, तो इस वजह से हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल घटिया है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पीछे बैकएंड पे जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो नॉन मैट्रिक्स हैं, तो वो क्या एक तालीमी जो बंदा मैट्रिक या ग्रेजुएशन किया है उसको क्या वो आगे अपॉर्चुनिटी देंगे। यूथ कितना बड़ा सरमाया है? बहुत बड़ा सरमाया, हर मुल्क की जो बेस है वो उसकी यूथ ही होती है। तो सर, ये आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो जो करता धरता है उनको समझ क्यों नहीं आ रही? सर ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, बस हम लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए यूथ के हवाले से, तो हमारी यूथ भी मेजॉरिटी जो है वो बाहर मुल्कों में जाकर वेटर्स बनते हैं, पेट्रोल पंप पे नौकरियां करते हैं। वाइट कॉलर जॉब्स तो वो भी नहीं करते, सिर्फ डॉलर में पैसे कमा रहा है यहाँ, आप ये कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग स्टार्टिंग के लिए जब बंदा कहीं नई जगह जाता है तो पहले वेटरिंग ही करता है, उसके बाद कोई अपनी हर जगह CV ड्रॉप करता है, जहाँ से कोई अच्छा जवाब आता है उसको अवेल करता है। अच्छा, जितनी मेहनत हम लोग बाहर जाके करते हैं, कि अपने मुल्क में करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिला नहीं मिलता हमें जब भी हम बाहर चले जाते हैं कि 8 घंटे ड्यूटी करेंगे कुछ पैसे मिलेंगे। यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि 8 घंटे आज कारोबार खुलेगा या बंद होगा, लाइट होगी या नहीं होगी, हमें पता ही नहीं है। मतलब हमारे पास अभी तक बेसिक चीज़ें ही अवेलेबल नहीं? जी बिल्कुल नहीं है, ना आपके पास तालीम है और लाइट नहीं है। यहाँ पे आज भी लोगों के घरों में जनरेटर चल रहे हैं, आज भी शॉप पे जनरेटर चल रहे हैं। क्यों? दुनिया चांद पे पहुँच गई है, आज तक आप अपना बिजली का निज़ाम नहीं ठीक कर सके इतने सालों में। इसकी जिम्मेदार सिर्फ आवाम है या सिर्फ हुक्मरान, सर या दोनों? सर दोनों है, जैसे क्योंकि इसका है एक हदीस है कि जैसे तुम होगे वैसे हुक्मरान होंगे। हुक्मरानों की तो गलती नहीं हुई? नहीं सर, अब गलती हुक्मरानों की भी है, क्योंकि अब पीछे से प्रेशर है, क्या अल्लाह जानता है, एक साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। अब सब तबाह हो गया तो अब उसको ठीक करो, कब तक इसको तबाह रहना? 20 साल से नहीं हुआ कुछ, तो आप उसको आप ठीक कर लें, लेकिन अभी भी कुछ आगे कोई प्लानिंग नहीं है। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, कुछ बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं? नहीं, बेहतरी तो अभी तक कुछ इस तरीके से नज़र नहीं आ रही है। आज से थोड़ा पीछे चले जाएं तो तब भी यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारे ट्रैफिक के निज़ाम आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम आते हैं, वो भी जब तक सही नहीं हुए थे, और अभी भी बिल्कुल इसी सिचुएशन पे हम लोग खड़े हुए हैं। आगे मतलब आगे बेहतरी क्या हुआ? कुछ बेहतर? अच्छा, तालीमी निज़ाम को एक आखिरी सवाल करूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से सर पहले आप एक पॉइंट। सर तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेरिट पे हर चीज़ को मेरिट करना है। बोलूँगा कि आप सबसे पहले रिश्वत लेना छोड़ दें। मैं लेना छोड़? नहीं, मैं मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं घबरा गया सर। एक्सटर्नल्स वगैरह को कह रहे हैं ना कि भाई 200 रुपये निकल गए, 300 रुपये चल गए, तो आप रिश्वत तो लेना छोड़ें। जब रिश्वत लेना छोड़ेंगे तो उनको अपनी ड्यूटियों खुद ही एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई, हमें वाकई जिस चीज़ के लिए यहाँ पे हमें बिठाया गया है तो हम सबसे पहले वो काम कर लें। सर, हमारे पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो दुनिया में यूथ के हिसाब से 5वीं बड़ी तादाद है उसकी। सही, आप जानते हैं सर? ये बात तो सही है आप जो कह रहे हैं। बहरहाल देखें कि लेकिन उसके बावजूद सर ये मतलब हम इतने पीछे क्यों हैं, हालांकि नौजवान नस्ल इतनी ज़्यादा है हमारे पास? असल में देखें, हमारे को गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, सीधी सी बात है। अब हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो कोई हमें करने नहीं देता। अब हम जितना मसला करेंगे, अब मतलब ऐसा हम क्या करना चाहते हैं जो हमें कोई करने नहीं दे रहा? गवर्नमेंट है, और कौन है सर? नहीं, क्या हम ऐसा करना चाहते हैं? देखें, हमारी सोच तो ये होती है कि पाकिस्तान के लिए हम बेहतर से बेहतर करें, सही है ना, पर हमारे को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। कौन रोकता है आपको? कौन रोकता है? हमारी ये गवर्नमेंट है, यही रोकती है। अभी आप एक छोटी सी बात है कि मैं एक दुकान लेके बैठा हूँ यहाँ पर, सही है, और मेरा टाइम है 10 बजे का, और 8 बजे जो ना यहाँ मार्केट बंद हो जाती है। मुझे ये बताएं मैं यहाँ क्या करूँगा? अच्छा, एजुकेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे मुल्क का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर के आप इसके बारे में मुझसे पूछ तो रहे हैं। बहरहाल ये तो बहुत बेहतर है, हमारी बेहतर है बहुत बेहतर है, और जगहों से पाकिस्तान बहुत बेहतर है।
तो सर हमारे मुल्क के लोग बाहर जाके भी फिर वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें वेटरिंग होती है, उसमें पेट्रोल पंप्स पे जॉब कर रहे होते हैं, यहाँ पे रह के उस तरीके से मेहनत करने को क्यों ज़्यादा कंसिडर नहीं करते? असल में मैं आपको एक बताऊं, एक तो मिडिल क्लास, फिर उसके बाद लो क्लास। ज़्यादातर आपको जो ना इस चीज़ के अंदर लो क्लास मिलेगी, मिडिल क्लास इतना नहीं मिलेगा जितना मिडिल क्लास बहुत हैं, पर्सनली मैं भी जानता हूँ। बहरहाल मेरी एक अपनी सोच है। अच्छा सर, कोई भी यूथ किसी मुल्क के लिए कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है? बहुत बड़ा कर सकती है। हम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, मगर अभी तरक्की तो हमारे मुल्क की उस तरीके से हमें नहीं नज़र आ रही। आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, जो हमारे मुल्क का नौजवान है वो आलमी सतह पर किसी दूसरे मुल्क के नौजवान के साथ मुकाबला कर सकता है? बेहतर कर सकता है, और बहुत बेहतर और बहुत अच्छा कर सकता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं हमारे यहाँ टैलेंट है। नो डाउट टैलेंट बहुत है। अच्छा, वो जो टैलेंट है वो कुदरती दिया हुआ अल्लाह की तरफ से है या फिर कुछ तालीमी निसाब हमारा बड़ा ज़बरदस्त है? ये अल्लाह पाक ने मुसलमान को ये टैलेंट दिया है। अच्छा, और हमारे मुल्क का जो तालीमी स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है? तकरीबन नहीं ये नहीं कह सकता मैं। तालीमी स्ट्रक्चर अच्छा है? अच्छा है, बहुत बेहतर है, और जगहों से अच्छा है। हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि आप जानते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दुनिया में कौन से नंबर पे आती है? भाई देखिए, दुनिया में कौन से नंबर में आती है वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं बता देता हूँ सर, 5वें नंबर पे आती है। 5वें नंबर में आती है, ठीक है। तो देखिए, बात सिर्फ इसमें ये करें कि कर क्या रही है नौजवान नस्ल, कर रही है ये सवाल कुछ मैं भी आपसे नहीं। करूँ? हाँ, बात अब ये करें मुझसे अच्छा, कि कर क्या रही है, कुछ भी नहीं कर रही है नौजवान, क्यों नहीं करे सर? कुछ भी नहीं करी, करने कहाँ दे रहे हैं यहाँ पे। मैंने थोड़ी रोका हुआ सर। बस जो हमारी जो चीज़ है, जो गवर्नमेंट चल रही है हमारी जिस हिसाब अच्छा, से, गवर्नमेंट की बात हाँ, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से। जो नौजवान तबका जहाँ पे है वो वहीं पे है, कोई आगे बढ़ने का उसको चांस नहीं मिल रहा। तो कोई आगे बढ़ाएगा थोड़ी, वो तो खुद बढ़ना पड़ेगा। तो भाई, तो जाहिर सी बात है, उनको लाइन कोई दिखेगी तो वो आगे बढ़ेगा ना। वो क्या लाइन दिखा रहे हैं हमें, क्या हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आप बताओ मुझे। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी कर रहा है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। नौजवान सबका, आप अभी आए हो और 10 साल के बाद भी आओगे, वही नौकरी कर रहा होगा, कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। ये काम ही गवर्नमेंट का है। अब हमें आगे बढ़ाएंगे तो हम बढ़ेंगे ना आगे। वो नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई नौकरियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, नहीं है इस मुल्क में। तो इसका जिम्मेदार आप सिर्फ हुकूमत को ठहरा रहे हैं, आवाम का कोई सब पॉजिटिव है? सब आवाम सही है अपनी जगह भाई। किसी भी मुल्क की यूथ अपने मुल्क के लिए कैसा किरदार अदा कर सकती है? किस तरह का किरदार अदा कर सकती है भाई? हमें कोई आगे बढ़ने का चांस मिल रहा ही नहीं है ना कि हम कुछ अदा हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कोई हमें आगे क्यों बढ़ाएगा आगे? भाई तो अब देखिए मेरी बात सुने, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप इस तरह से देख लेना, हम तो एक आम इंसान हैं, ठीक है। हम किसी पार्टी में जैसे जाएं, ठीक है, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो ज़रूरी क्या पार्टी में जाना ही है हम लोगों को, कोई पार्टी इख्तियार करनी है किसी भी तरीके से, फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह है, आप ये कह रहे हैं? फुल टाइम तबाह है, ठीक है। फुल टाइम कहीं भी कुछ भी है, आप देखो तबाही है एक मेरी नज़र में, ठीक है। अगर हम कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं ना, फिर हमें कोई फ़ायदा है, आम बंदे को कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब 22 करोड़ लोग पार्टियां ज्वाइन कर लें, 22 करोड़ लोग, हमें फिर फ़ायदा है इस तरीके सर से। ये बताइए मुझे कि हमारे जो मुल्क का नौजवान है वो आलमी सतह पर किसी दूसरे मुल्क के नौजवान के साथ, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, कुछ चंद होंगे वो कर लेंगे, बाकी ज़्यादा लोग ज़्यादा तादाद में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आप चाह रहे हो हर इंसान मुकाबला कर ले, नामुमकिन है। बस इस सब की बेहतरी के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? इन सब की बेहतरी के लिए मशवरा यही है कि हमारा मुल्क का निज़ाम सही होना चाहिए। सबसे पहले तालीम, जो सारी चीज़ें जो आ रही हैं एक हिसाब से चले, सेटिंग से चले, सारी चीज़ों को आगे बढ़ने का मौका मिले, ठीक है। वो कैसे होगा? वो तो हमारी हुकूमत करे ना, हम कहाँ से सर करेंगे? हुकूमत तो नहीं कर रही ना, आप क्या करें? नहीं ना, फिर वही प्राइवेट के हिसाब के तभी तो हम, वो तो वाकई में अपनी मेहनत हो गई। अगर हम कहीं प्राइवेट पेपर दे रहे हैं, प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं, प्राइवेट के तरीके से आगे दे रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हमारी अपनी मेहनत है, हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ लें उसमें। अच्छा, अगर आपको मौका मिला इस मुल्क से बाहर जाने का तो जाएंगे आप? ज़रूर चले जाएंगे, अपने मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे? ज़रूर चले जाएंगे। मेन चीज़ क्या है इसमें? करेंसी। हर कोई ये समझता है भाई बहुत डाउन है, करेंसी डाउन है। आप कहीं मुल्क और के लिए आप कुछ नहीं करेंगे? भाई देखें, करने के लिए हर कोई तैयार है, ठीक है। ऐसी कोई बात आप कह रहे हैं करेंसी के लिए मैं छोड़ के चला जाऊंगा अपने मुल्क? जाहिर सी बात है ना। आप देखें कारोबार, अब यहाँ से सब दुबई लेके चले आ रहे हैं अपना अपना कारोबार, क्यों? टैक्स नहीं देना पड़ रहा है वहाँ पे, सारी चीज़ें सहूलत है। टैक्स नहीं देना पड़ा? अभी नहीं देना पड़ रहा था, अब देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री देख लें, टैक्स नहीं है वहाँ पे। जो कारोबार जो कर रहे हैं ना, टैक्स नहीं ले रही है वहाँ पे। ऐसा नहीं बोले सर, दुबई में तो हर चीज़ पे टैक्स है, बहुत महंगा है दुबई। नहीं ना, मेरे जहाँ नॉलेज में है टैक्स इतना नहीं है वहाँ पे कि आप कारोबार वहाँ कर सकते हो, वहाँ यहाँ की निस्बत कोई भी कारोबार आप वहाँ कर सकते हो। लाइसेंस लेना पड़ेगा कुछ भी करना? हाँ, लाइसेंस है, लेकिन फिर कारोबार भी तो है ना वहाँ पे। कारोबार है, हर कोई कारोबार वाला बंदे वहीं चले जा रहे हैं भाई, दुबई में कारोबार है वहाँ पे सारे।
हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज का जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, वो आज के हालात को, मुल्क के हालात को देख के क्या सीख रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल तो तालीम में भी यही है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में तो मोस्टली यही होता है कि स्टूडेंट अटेंटिव नहीं है। जैसे हम फिज़िकल क्लासेस लेते हैं ना, उसके हिसाब से वो ज़्यादा अटेंटिव नहीं है और ज़्यादा वो नॉलेज वैसी नहीं मिल रही है। जैसे हम क्लास में होते हैं, वहाँ कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। और लड़कियों की तालीम के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की हर लड़की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर वो तालीम हासिल कर लेंगी तो आगे चल के वो इंडिपेंडेंट होगी और मुल्क की तरक्की के लिए वो भी एक ज़रिया होंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर इस वक्त हमारे मुल्क की जो तालीम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो अभी जो मैं कहूँगी कि वो मीन्स इतना एडवांस नहीं है, अभी तक वो पुअर है। मीन्स अभी आप देखेंगे ना तो इंटीरियर सिंध है जैसे कि, या बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पे तालीम आप देखेंगे बहुत कम है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्स और यहाँ की पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अवाम दोनों। यहाँ के लोगों को ये करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट को स्कूल में भेजें, बच्चों को स्कूल में भेजें, और इवन पेरेंट्स को भी। इंटीरियर सिंध में तो मैं यही कहूँगी, जो इंटीरियर सिटीज़ है वहाँ पे ज़्यादा तालीम को और बढ़ाया जाए, वहाँ पे बहुत कम है। अच्छा, आज के जो हमारा नौजवान है, जो हमारी यूथ है आजकल, क्या वो आलमी सतह पर किसी दूसरे मुल्क के नौजवान के साथ मुकाबला कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छी तालीम है। अगर आप देखें कराची की तालीम बहुत अच्छी है, यहाँ से तो बहुत फिर स्टूडेंट। तो हमारा तालीमी स्ट्रक्चर अच्छा हुआ। हाँ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ये जो कराची ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ की तालीम अच्छी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो इंटीरियर सिटीज़ है ना, वहाँ की तालीम को हमारी गवर्नमेंट और हमारी पब्लिक को चाहिए कि वहाँ की तालीम को सुधारें। अच्छा, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। मुझे ये बताइएगा कि कोई भी यूथ, किसी भी मुल्क की यूथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है? बहुत किरदार अदा कर सकती हैं। अगर आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इंटरनेटशिप। मैम देखें, आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। देखें, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दुनिया में मुल्कों में 5वें नंबर पे आती है तादाद के हिसाब से, मगर उसके बावजूद हमारा मुल्क काफ़ी पीछे है। तो फिर अगर रोल प्ले कर सकती है तो क्यों इतने पीछे हैं? क्योंकि इसका भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वो मींस नॉलेज नहीं है लोगों के पास कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। अगर हम कर सकें तो, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी बहुत वीक है, तो यहाँ पे इंटर्नशिप अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि इमरान खान की तरफ से लोन आया था स्टूडेंट्स के लिए, वो अगर लें बैंक से लोन और यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करें तो यहाँ की इकोनॉमी बहुत इंक्रीज़ हो सकती है और अच्छा हो सकता है। अच्छा, मतलब आप इमरान खान के जो उन्होंने काम किए हैं उसको आप प्रमोट करेंगे? बहुत अच्छा है, हाँ। वो आज की नौजवान नस्ल जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। मगर वो जो लोग नौकरियों पे लगे हुए हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं। अब वो तो कोविड की वजह से भी बहुत लॉस हुआ है। हाँ, इमरान खान का इसमें कोई रोल नहीं है? अब कोविड में इमरान खान का क्या रोल हो सकता है, वो तो अपनी तरफ। नहीं, जो नौकरियां गई हैं उसमें इमरान खान की कोई मतलब गलती नहीं, नहीं कोविड के अलावा। नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ महंगाई बढ़ गई है, वो तो पेट्रोल बहुत बढ़ गया, हाँ वो भी। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई। हाँ जी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो तो गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एजुकेशन सिस्टम सही करने अभी तो गवर्नमेंट का ही काम है, चाहे वो इंटीरियर में करें चाहे वो शहरों में करें। उसको आम आवाम तक उसका हक है कि एजुकेशन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री दी जाए। तो आपकी क्या इमरान खान ने अभी तक ऐसा कुछ काम किया एजुकेशन के लिए? ऐसा काम वो कर रहे हैं, लेकिन और भी रिसोर्सेज उनको इंक्रीज़ करने चाहिए आज के स्टूडेंट्स के लिए और पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल का एक बहुत बड़ा ग्राफ मौजूद है, तो उसके बावजूद हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह क्या है? इसका वजह यह है कि गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देता है। अगर गवर्नमेंट हमारा साथ देगा तो हमारा इस्लामी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम है, हम हर मुल्क के साथ हर किस्म के मुकाबला कर सकता है। अच्छा सर, आज का नौजवान जो है वो हमारे आज के मुल्क के हालात से क्या सीख रहा है? आज के लोग जो है ना वो ये सीख रहे हैं कि नेटवर्क पे लोग सारे मौजूद है, उस पर काम करता है, तो तालीमी इदारा नहीं है, तो इस वजह से लोग इसी में मसरूफ़ है। अगर तालीमी इदारा हो जाए तो इस पे लोग आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह।
मतलब आप टोटल जिम्मेदार हुकूमतों को ठहरा रहे हैं। हुकूमत है, अगर गवर्नमेंट कहे तो इंशाल्लाह सारे इदारे ठीक हो जाएंगे। कौन सी हुकूमत को ठहराते हैं आप ज़्यादा जिम्मेदार? हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं यही, तमाम या कुछ खास कोई? नहीं इस मेरी नज़र से तो तमाम है, क्योंकि अगर एक दूसरे को साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम सब आगे बढ़ेंगे। वो जो एजुकेशन के बड़े बड़े वादे किए थे उस हवाले से हमारी आज की हुकूमत ने कुछ खास कदम उठाया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल तो माशाल्लाह अच्छा कदम उठाएंगे, लेकिन मुल्क जो है ना गिरा हुआ था, अभी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मुल्क आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी नज़र से हमारे 40 से 35 से 38 साल उम्र है, इस उम्र में हम देखते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा हुकूमत हमारा साथ देगा तो इंशाल्लाह हम हर मुल्क के साथ मुकाबला कर सकता है। तो इमरान खान एजुकेशन के हवाले से सही काम कर रहे हैं या उनको मज़ीद करने की ज़रूरत है? नहीं और ज़रूरत है इनकी। अभी जो कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है? नहीं इंशाल्लाह अभी भी सोच है उनके, लेकिन वक्त पर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताएगा, हमारे मुल्क की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन नौजवानों की है पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आती है, लेकिन हमारा मुल्क अभी भी प्रॉपर तरीके से तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? उसकी वजह ये है कि ये असल में हुकूमत में जो इमरान खान जो आया है, पहले तो दौर अच्छा था, इमरान खान के जैसे महंगाई कितनी है आपको पता है, तो ये लोग कारोबार कहाँ से करेंगे? महंगाई कितनी है आप देखो, खुद देखो कि लोग, गरीब आवाम मर रही है, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। तो पहले भी मर रही थी, अभी इमरान खान के आने के बाद मर रही है। पहले नवाज शरीफ के दौर में इतने नहीं मरती थी, अभी आप देख लो कितने लोग मर रहे हैं। आप एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा क्यों नहीं है? वो आज से नहीं, वो तकरीबन शुरू से ही अच्छा नहीं है। तो ये असल में इसलिए नहीं है कि अच्छा के बच्चे, देखो अभी जो है ना कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं तो पढ़ लेते हैं, कुछ ना गरीब भी हैं, आपको पता भी होगा 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो कुछ देख लो हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ देखो गंदे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं बेचारे, गुजारा तो ऐसे चलेगा ना, बताओ जी। सर आप ये बताइए कि हमारा जो नौजवान है हमारे मुल्क पाकिस्तान का, क्या वो आलमी सतह पर किसी दूसरे मुल्क के नौजवान के साथ मुकाबला कर सकता है? जी हाँ कर सकते हैं। सर अगर मुकाबला कर सकता है तो मैं भी ऐसा यकीन रखता हूँ कि मुकाबला कर सकता है, लेकिन अगर आप भी ये कह रहे हैं कि मुकाबला कर सकता है तो फिर तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ हमारा। मतलब कर सकता है कि वो मतलब बंदा अच्छा भी हो लड़का, और मतलब पढ़ने में तेज़ भी हो, दिमाग उसका सही हो। अच्छा आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए हमारी यूथ क्या सीख रही है? यूथ ये सीख रही है कि कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। अब जो करना है खुद ही करना है, वरना कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकेगा, हुकूमत तो साथ नहीं दे रही। साथ नहीं दे रहे, तो जिम्मेदार हुकूमत है? जिम्मेदार हुकूमत है। एंटी इमरान खान है आप? ये एंटी इमरान खान। तो किसको आ जाना चाहिए अब? ये पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन के लिए कुछ किया है कभी? पीपल्स पार्टी ने थोड़ा कुछ किया है, गांव में मैंने सुना है, तो गांव में तो किया है मेरे ख्याल में। हमने तो सुना था तबेले बने हुए होते हैं स्कूल्स, गाय बंधी हुई होती हैं स्कूलों में, गाँव के स्कूलों में। वो पता नहीं, अब बोलने के इन लोगों ने बहुत अच्छा माहौल किया है, बनाया हुआ है इनके लिए, बच्चों के लिए थोड़ा वो। इमरान खान ने यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। देखिए नाजरीन, हमने इस वक्त बात की डिफरेंट लोगों से, उस पर डिफरेंट व्यूज़ हमारे सामने आए, लेकिन जो एक मेजॉरिटी है हमारी यूथ की, हमारी आवाम की, वो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को ठहरा रही है। वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क की जो यूथ होती है, जो बच्चा होता है, जो तालीम हासिल करने के हवाले से, तो वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना यकीनन हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है। बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में कितनी बेहतरी आती है, क्या आती है, लेकिन इस वक्त हमारी आवाम तो हुकूमत वक्त से और तमाम हुकूमती जो हुक्मरान पहले भी माजी में रह चुके हैं उनसे खुश बज़ाहिर कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। दिस इज़ रमीज़ अफाक साइनिंग ऑफ। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए फैज़ टीवी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।